आंकड़ा नहीं है। बता दें कि पीके की बढ़त का आंकड़ा 14,000 के पार बताया जा रहा है। 16वें राउंड में 14,000 से आगे प्रशांत किशोर हैं। तो डेटा जो है वो प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं और जो प्रशांत किशोर की टीम ने 16वें राउंड का डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पीके की बढ़त लगातार बरकरार है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कैसे आंकड़े बदल रहे हैं और बांकीपुर में बड़े बदलाव के संकेत अब मिलने साफ शुरू हो गए हैं। 30 साल बाद बीजेपी के किले में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। लगातार अब प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। सुबह से प्रशांत किशोर हर एक राउंड में वो आगे चल रहे हैं। 8,000 से ज्यादा वोट से पीके आगे चल रहे हैं। ये जो आधिकारिक आंकड़ा है निर्वाचन आयोग का वो हम बता रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा शुरू से ही पिछड़े, कोई ऐसा राउंड नहीं आया जिसमें नीरज सिन्हा आगे बढ़े हो। तो बांकीपुर में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है? बड़े बदलाव के संकेत जो है वो लगातार अब इन रुझानों में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। बिल्कुल, देखिए जश्न है, उत्साह है। जनसुराज के खेमे में प्रशांत किशोर भी गदगद होंगे क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं वो एक बड़े बदलाव के संकेत है और 30 सालों तक बीजेपी का जो एक तरफा राज रहा और बांकीपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देती रही, क्या उस आशीर्वाद में इस बार कमी हो गई? क्या वो मुद्दे जो बीजेपी ने उठाने की कोशिश की उस मुद्दे से बांकीपुर की जनता कनेक्ट नहीं हो पाई और 5 से 6 महीनों में ही क्या बड़ा करिश्मा जो है वो दिखा दिया प्रशांत किशोर ने? ऐसे कई जो अब बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और 30 साल बाद बड़े एक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, अब जश्न उत्साह है प्रशांत किशोर की टीम में और क्या तस्वीर है? बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि बांकीपुर जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और बांकीपुर में अगर विकास की हम बात करें तो विकास भी हुआ है, बावजूद उसके जहां पे कभी आरजेडी अपना खाता नहीं खोल पाई वहां पर प्रशांत किशोर अब जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बांकीपुर की जो जनता ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है वो जश्न प्रशांत किशोर के कार्यालय में यहाँ नजर आ रहा है। उनके तमाम समर्थक यहाँ नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं राउंड बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और जीत भी बड़ी होगी। जिस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है वो तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ कार्यालय की जो तस्वीर है, जो जश्न की तस्वीर है वो हम आपको दिखा दे। देखिए कैसे बड़े बड़े झंडे लेकर जो समर्थक हैं वो यहाँ उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे पताके सब यहाँ आ गए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, ये जीत का आंकड़ा है। और अब क्या बताएं, अब लास्ट घड़ी चल रही है, ये अंतिम घड़ी है। भाजपा की विदाई होने जा रही है और ये विदाई केवल सिर्फ बांकीपुर से नहीं, ये पूरे बिहार से भाजपा की विदाई होगी। ये जानते यहाँ पे जो झंडे वो भी हाथ में लहराए जा रहे हैं। बड़े बड़े झंडे लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं। एकदम आज होने जश्न मनाएंगे तो कब मनाएंगे? आज भी तो जश्न मनाना है। आज हम लोग की जीत है, पूरे बिहार की जीत है। बिल्कुल जश्न मनाना है और तमाम जो महिला समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और देखिए पूरा पार्टी कार्यालय चारों तरफ जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं की उपस्थिति भी यहाँ काफी है।